हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, राधे राधे। बंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य रत्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समद्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय है 17वां। श्लोक था 3, उसका दूसरा भाग। श्लोक इस प्रकार है। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। ये भारत, सारे मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसे ही उनका स्वरूप है, अर्थात वही उनकी निष्ठा और स्थिति है। ये चर्चा यहाँ तक हुई थी। The faith of all men conforms to their mental disposition. Arjun, faith constitutes a man. Whatever the nature of his faith, really he is that. माने सत्वानुरूपा सर्वस्य, जैसे अंतःकरण की वृत्ति होती है ऐसा आदमी बन जाता है। O man of Bharata, according to me, existence under the various modes of nature, one annuls the particular kind of faith. The living being is said to be of particular faith according to the modes he has acquired. तो जाकी जैसी भावना है ना, जैसे अंतःकरण में जिस तरह भाव खड़ा होता है ऐसा आदमी बन जाता है, अंतःकरण के अनुरूप होता है। अब देखिए, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विक ही होती है। जो मनुष्य इस जन्म में या तो मृत्यु के बाद सुख संपत्ति स्वर्ग को चाहता है तो उनकी श्रद्धा राजसी है। जो मनुष्य पशुओं की तरह मूढ़ता पूर्वक केवल खाने पीने में पड़ा रहता है तो फिर वह तामसी है। अब जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का संग भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों के भी पूर्व संसारों के कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। उनका परिचय कैसे होगा? तो उनका परिचय यही है कि ऐसे मनुष्यों के अंतर में स्वाभाविक एक भाव होता है, ऐसी कोई महान चीज परमात्मा है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन है अवश्य, ऐसा स्वीकार वो कर लेते। वे स्वाभाविक यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय आदि शुभ कर्म में प्रवृत्त भी होते हैं। यदि ऐसे कर्म न करे तो भी उनकी सात्विक आहार में स्वाभाविक रुचि होने से उनकी श्रद्धा उनकी पहचानी जाती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे उनको कोई न कोई अंश में अपने से बड़े अवश्य मानते हैं और बड़े मानने से उनका वो सहारा लेते हैं। तो मनुष्य पर जब आपत्ति आती है तो कोई न कोई तरह से अपने से बड़े मानने वाले का सहारा लेते हैं। पशु पक्षी से भी अपना रक्षण चाहते हैं, भयभीत होते ही किसी का सहारा लेते हैं। तो लता भी किसी का सहारा लेकर ऊंची चढ़ती है ना। जिस तरह हम किसी को कोई को बड़े मानेंगे तो उनका सहारा लिया और वास्तव में ईश्वरवाद का सिद्धांत का स्वीकार कर लिया है, चाहे तो ईश्वर को माने या न माने। इसलिए आयुष्य, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐश्वर्य आदि में एक से एक यदि बड़ा दिखाई दे तो मोटापन, बड़ापन देखते देखते अंत में बड़ेपन की जहाँ समाप्ति हो जाती है वहाँ ईश्वर आ जाते हैं, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? ईश्वर है।
उससे बड़ा कोई भी नहीं। पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अवच्छेदात्। पूर्वेषामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात्, कालेन अनवच्छेदात्। तो परमात्मा सारे पूर्वज को भी गुरु है, क्योंकि वह काल से अवच्छेद नहीं है, अर्थात काल की सीमा से बाहर है, कालातीत है ना। तो कालातीत है, हम लोग काल में बंधे हुए हैं। जैसे लता का उदाहरण दिया ना, वैसे 3 लोग सहारे पे चलते हैं। पंडिता, माने पंडित को कोई सहारा चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे, पढ़े लिखे हैं लेकिन काम नहीं हो पाता है। पंडिता, फिर वनिता, वनिता माने स्त्री, माँ, स्त्री को, बहन का भी किसी को सहारा चाहिए। और लता, लता माने गुलमा, बेलड़ी बोलते हैं ना, उसको भी सहारा चाहिए। वो नहीं होते तो फिर वह सहारा नहीं मिलता है। विना शयान शोभन्ते पंडिता वनिता लता। आश्रय के बिना ये तीनों कभी शोभते नहीं हैं। कौन तीनों हैं? पंडिता, वनिता और लता, है ना। जैसे पंडित को कोई सहारा मिल जाए, पंडित जी को, तो अपना जीवन बना लेते हैं। नाहं मत्सरिणी न चापि चपला नैवास्ति मूर्ख रतिः। मूर्खेभ्यो द्रविणं ददामि नितरां तत्कारणं श्रूयताम्। विद्वान् सर्वजनेषु पूजितधनुर्मूर्खस्य नाना गतिः। कभी सरस्वती विद्वानों का मत्सर नहीं करती है। पद्मे मूढ़जने ददाशि द्रविणं विश्वत्सु किं मत्सरः, है ना। बहुत अच्छी बात कही। तो पृथ्वी में ये 3 रत्न है ना, पृथ्व्यां 3 रत्नानि जलम अन्नम सिद्धा विभाषितम मूढ़ि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो यहाँ तो हमें कहने की बात ये है कि पंडिता वनिता लता, इन 3 को सहारा चाहिए। स्त्री ऐसे ही अकेली रहे अच्छा नहीं है, कोई ना कोई होना चाहिए। अनाश्रया न शोभन्ते, ऐसा भी कह सकते हैं। अनाश्रया न शोभन्ते पंडिता वनिता लता, माने आश्रय के बिना वो लोग शोभते नहीं हैं। तो किसी का सहारा होना चाहिए। तो हमें किसका सहारा लेना? सहारा एक है श्री राम का। राम का सहारा ले लो, मंगल हो जाएगा। तो पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, काल से अवच्छेद नहीं है। काल से अवच्छेद माने काल की सीमा में बद्ध नहीं है, काल से बाहर है। इस तरह प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि में कोई न कोई भी अपने को बड़ा मानता है, और बड़प्पन की मान्यता अपने अपने अंतःकरण के भाव के अनुसार अलग अलग होती है। इस कारण से उनकी श्रद्धा भी अलग अलग है। श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप है। धारणा, मान्यता, भावना आदि सब अंतःकरण में रहते हैं, है ना। इसलिए अंतःकरण में सात्विक, राजस, तामस, इन 3 गुणों की प्रधानता रहती है। किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में राजस, किसी में तामस ज्यादा है ना। तो सब में ये तीनों गुण रहते हैं। श्रद्धा भी ऐसी तरह, जो गुण जिसके अनुसार धारणा मान्यता है, धारणा मान्यता आदि के अनुसार ही 3 प्रकार की श्रद्धा बनती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विक, राजस और तामस 3 गुण सब प्राणियों में रहते हैं। गीता जी के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि भाई सब में ये 3 गुण है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम। किसी में कई चीज एकदम ज्यादा रहती है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी पर, स्वर्ग में, देवताओं में अथवा और सिवाय कहीं भी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति में से उत्पन्न हुए 3 गुणों से मुक्त हो। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः
सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेपि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। 3 गुणों से सब युक्त है। तो प्राणियों में किसी में सत्वगुण की प्रधानता, किसी में रजोगुण की, किसी में तमोगुण। इसलिए ये नियम नहीं है कि सत्वगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में रजोगुण और तमोगुण ना आवे, वो भी आ सकता है। रजोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में सत्वगुण और तमोगुण ना आवे, उनमें भी आ सकता है, तमोगुण भी आवे। और तमोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि रजोगुण ना आवे, है ना। रजोगुण भी उसमें आ सकता है। 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, क्योंकि प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है। रजस्तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। ये भरतवंश से अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण वृद्धि प्राप्त करता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर फिर तमोगुण बढ़ता है। माने एक दूसरों को दबाते हैं ना, रजोगुण और तमोगुण को दबा दो तो सत्वगुण बढ़ेगा, सत्वगुण और तमोगुण को दबा देंगे तो रजोगुण बढ़ेगा। अब वही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर फिर तमोगुण बढ़ जाता है। प्रकर्षेण करणम भावी ल्युट इति प्रकृति ही, प्रकर्षेण करणम, इसलिए प्रकृति जन्य गुणों में परिवर्तन होता है, पर प्रकृति परिवर्तनशील है। इसलिए एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाले साधक को आने जाने वाले गुणों के साथ उनका संबंध मानकर उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। जीव मात्र परमात्मा का अंश है, इसलिए कोई मनुष्य में रजोगुण तमोगुण की प्रधानता देखकर उसको नीचा नहीं माने, क्योंकि कौन सा मनुष्य कब उन्नत हो जाए। सत्वगुण से कोई गिर जाते हैं और कोई ऊपर उठ जाते हैं, तो तमोगुण वाले सत्व बन सकते हैं, रजोगुण वाले भी सात्विक बन सकते हैं, और सात्विक वाले रजोगुणी और तमोगुणी बन सकते हैं। केवल संग, शास्त्र, विचार, वातावरण और आदि के अंतःकरण में कोई एक गुण की प्रधानता हो जाए, अर्थात जैसा संग वैसा शास्त्र मिल जाएगा और वैसा मनुष्य का अंतःकरण बनेगा, और अंतःकरण के अनुसार सात्विकी, तामसी और राजसी श्रद्धा बनेगी। इसलिए मनुष्य सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र विचार, वातावरण आदि का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से उनका अंतःकरण और उनके अनुसार उनकी श्रद्धा सात्विक बन जाती है, तो उनके उद्धार करवा वाली बनेगी फिर सात्विक श्रद्धा। इसलिए विपरीत मनुष्य को राजसी, तामसी, संग, शास्त्र आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे विपरीत सात्विक का सहारा लीजिए। संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी राजसी, तामसी, संग, शास्त्र वगैरह का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तामस शास्त्र भी है, राजसिक भी है, क्योंकि उनकी श्रद्धा से भी राजसी तामसी बन जाएंगे, फिर पतन करने वाला होगा। बोले 1 मिनट में ध्यान, $50 में ध्यान, ऐसा हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता है। आज मैं ऐसे ये कर दूं, ये सब गलत है, ये सब तामसी है। कर्म करो, मेहनत करो, पूजा पाठ करो, कराओ, शास्त्र का अध्ययन करो, कथा सुनो, सुनाओ, ये सब सही है। जप करो, तप करो, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, दान करो, दक्षिणा दो, ये सब पुण्य के कर्म हैं। लेकिन अंधविश्वास में मत गिरो, डरो मत। मुझे राहु डरा रहा है, मेरे पास शनि है, मेरी ये दशा चल रही है, मेरी वो दशा चल रही है। कब तक ऐसे में पड़ो रहोगे आप? अब ऊंचे उठ जाओ, ऊंचे उठो, बाहर निकलो, साधना जरूर करो। तो श्रद्धा एक भाव है, जैसा जिसका भाव वही उसका स्वरूप है। भाव 2 प्रकार का होता है, सद्भाव और असद्भाव। कोई सात्विक भाव वाले हैं और कोई राजस और तामस वाले। तो तामस राजस असत भाव है, इसलिए उन दोनों को साथ में रखा था, सद्भाव अलग है। तो परमात्मा की ओर सद्भाव ले जाता है,
वह सद्भाव है। जो सांसारिक तरफ ले जाएगा वह असद्भाव है। दैवी संपत्ति में सद्भाव की प्रधानता होती है और असद्भाव, आसुरी संपत्ति में असद्भाव की प्रधानता होती है। मैं साधक हूँ, इसमें जो असद्भाव प्रधान हो तो अभिमान आता है और सद्भाव की प्रधानता हो तो स्वाभिमान है। स्वाभिमान से आसुरी संपत्ति आती है, स्वाभिमान से दैवी संपत्ति आती है। दूसरे की तुलना में अपने में विशेषता देखने से अभिमान आता है और अपने कर्तव्य को देखने के स्वाभिमान होता है। ऐसा उनका खटकता रहता है भाव। मैं साधना विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ? अभिमानी मनुष्य साधना विरुद्ध काम कर बैठता है, परंतु स्वाभिमान होने से साधना विरुद्ध कार्य करने में संकोच होता है। स्वाभिमान होने से सात्विक गुणों आ जाएंगे और अभिमान होने से सात्विक और तामसी गुणों में चला जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अभिमान खराब है, स्वाभिमान होना चाहिए, है ना। स्वाभिमान रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो विद्या की आराधना पूजा कौन करेंगे। तो इस श्लोक में परमात्मा ने कहा कि जैसा अंतःकरण है वैसा बन जाता है, उसका स्वरूप वैसे बनता है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धस एव सः। अब प्रभुपाद जी इसमें थोड़ा कुछ और अलग कहेंगे, आइए उनकी चर्चा करते हैं। हर एक मनुष्य के पास एक प्रकार की खास श्रद्धा होती है, फिर वह कोई भी हो, उसके प्राप्त किए हुए स्वभाव के अनुसार सात्विकी, राजसी, तामसी कही जाती है। लेकिन विशेष प्रकार की श्रद्धा कई लोगों के संग से आती है। वास्तविक तो यही हकीकत है। 15वें अध्याय में कहा कि प्रत्येक जीव मूल परमेश्वर का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्ष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थः निकर्षति। तो मूलभूत से सर्व गुणों से पर है, परंतु जीव जब पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ अपने संबंध भूल जाता है, बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आ जाता है, तब वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के संग द्वारा अपनी स्थिति का निर्माण करता है। परिणाम में प्राप्त हुई कृत्रिम श्रद्धा अस्तित्व केवल भौतिक की ओर ले जाती है। मनुष्य भले जीवन की कोई भी धारणा को देवभाव से आगे ले जाता हो, लेकिन मूल में निर्गुण अर्थात गुणातीत है। इसलिए परमेश्वर के साथ संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए भौतिक संसर्ग दोषों में से बाहर निकलना पड़ेगा, विशुद्ध होना पड़ेगा। निर्भय होकर पीछे आने वाले, वापिस आने वाले एकमात्र मार्ग है कृष्ण परायण होना। जो मनुष्य कृष्ण परायण होता है वह सिद्धावस्था में उन्नत होने के लिए उसने सुरक्षित मार्ग ले लिया। जो मनुष्य आत्मा साक्षात्कार का इस मार्ग को स्वीकार नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों को प्रभाव के द्वारा आगे बढ़ता रहता है। तो इस श्लोक में श्रद्धा शब्द महत्वपूर्ण है। श्रद्धया क्रियते इति श्रद्धम बोलते हैं। श्रद्ध में माने सात्विकता है, इसलिए श्रद्धा कहेंगे ना। विश्वास मूल सत्व गुण से उत्पन्न होता है। मनुष्य की श्रद्धा में कोई देह में कोई उत्पन्न हुए ईश्वर में कोई मनोजन्य विचार हो सकता है, लेकिन मनुष्य की प्रबल श्रद्धा भौतिक सात्विकता के कार्य को उत्पन्न करने वाली है। परंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई कार्य संपूर्ण तरह से शुद्ध नहीं होते, कार्य मिश्र होते। तो सत्व सत्व गुणों तो शुद्ध सत्व गुण में होते नहीं है। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व होकर मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के वास्तविक स्वभाव को समझ सकते हैं। मनुष्य की श्रद्धा जहाँ तक संपूर्णपणे शुद्ध सत्व में नहीं होती, तब तक कोई भी प्राकृत गुणों के संसर्ग से दूषित होने के लिए वो आगे बढ़ सकता है। दूषित हुआ प्राकृत गुण हृदय तक फैला जाता है। विशिष्ट गुण के संपर्क में रहकर हृदय में जो स्थिति है, तो उसी तरह श्रद्धा स्थापित होती है। इसलिए जानना चाहिए कि मनुष्य का हृदय यदि शुद्ध होगा, सत्व गुणी होगा, तो श्रद्धा भी सात्विक होगी। तो उनका हृदय रजोगुणी होगा तो उनकी श्रद्धा रजोगुण वाली होगी। और यदि तमोगुण स्थित होगा तो श्रद्धा भी
तमोगुण वाली होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जाकी जैसी भावना, वही जो जैसी भावना है वैसी जगत में विविध प्रकार की श्रद्धाएं हमें दिखाई देती है। तो यह विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं को अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का वास्तविक सिद्धांत सत्व गुण में स्थित है, परंतु हृदय कलुषित रहता होने से विविध प्रकार के धार्मिक सिद्धांत दिखाई देते हैं। इस तरह विभिन्न प्रकार की श्रद्धा के अनुसार पूजा के भी विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं। तो बस सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, पुरुष श्रद्धा वाला है। यो यच्छ्रद्धा स एव सः। ओ सन ऑफ द भारत, according to one existence under the various modes of nature, one evolves a particular kinds of faith. The living being is said to be of particular faith according to the modes he has acquired. तो जैसी जिसकी भावना वैसे सफलता मिलती है। तो श्रद्धा, हृदय को शुद्ध करो, हृदय को सात्विक बनाओ। हृदय को सात्विक बनाने से श्रद्धा सात्विक बन जाएगी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान को भजन करना पड़ेगा। भगवान के भजन के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए भजन ही सर्वोपरि है। भजन सर्वोपरि है, भजन श्रेष्ठ भी है ना? भजन श्रेष्ठ भी है। तो आइए अब हम भगवान का भजन करेंगे। भगवान को कहेंगे कि हे प्रभु, आप हमें इतनी कृपा करो, हम पर दया करो। हो नाथ, मैं आपके चरण में हूँ। ऐसा कहने से भगवान को भी भाव हो जाता है, और भगवान को भाव होने से हमारा कल्याण होता है। तो इसके लिए अब हम क्या करना पड़ेगा? कीर्तन करना पड़ेगा। और कीर्तन करेंगे तो भगवान जरूर हम पर कृपा करेंगे। आइए थोड़े शब्द
आप सबके हृदय में बैठे हुए भाव और भी भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। ऐसा भाव रखें कि सात्विक भाव हो, श्रद्धा सात्विकी हो, तो वही सत्य स्वरूप, सत्स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म मिलने में फिर देर नहीं लग जाएगी। फिर से आप सबके हृदय में बैठे हुए सत्य स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय सत्यम परम धीमहि सत्यान्नास्ति परो धर्मः, ऐसे सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ।
जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे।